नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर आज आपके अपना यूट्यूब चैनल जीके भारत बिहार में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमने कल पार्ट 8 में हमने बताया था, डेमो पार्ट 8 में, कि शेषफल निकालने का नियम। तो उस पर पहले मैं कुछ क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेता हूँ ताकि आप भूल नहीं सकें। देखिए, जब यहाँ दिए हुए 19 के पावर 91 प्लस 6 को भागा देना किससे? 20 से। तो देखिए, यहाँ पे 19 है और यहाँ पे 20 है, यानी भाज्य जो है एक कम है किससे? भाजक से। यानी भाजक है 20, इससे एक कम है, लेकिन इसके पावर क्या है? 91, यानी विषम संख्या। भाजक से अगर भाज्य एक कम हो और पावर विषम संख्या हो तो उसका शेषफल वही हो जाता है जो भाज्य होता है, यानी 19 हो गया। अब प्लस में क्या है? 6 है, 6 जोड़ दिए, तब देखिए कितना हो जाएगा? 19 अच्छे 25। अब इसको भागा देना है किससे? 20 से, क्योंकि शेषफल ज़्यादा आ रहा है। अब इसका शेषफल क्या हो जाएगा? इतना में शेषफल 5, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे भाज्य जो है 24 है और भाजक 25 है। 24 में हमको 25 से भाग देना है और उसका पावर कितना है? 92 है, यानी सम संख्या। क्या है? सम संख्या। और जब एक भाज्य से भाजक अगर बड़ा रहे तो इसका शेषफल कितना होता है? इसको हम बताए थे डायरेक्ट, इसका 1 होता है। तो 1 हो गया, माइनस है यहाँ पे, तो देखिए माइनस 8 हो गया, -8। तो इसका जब घटाएंगे तो क्या होगा? -7। तो शेषफल कभी माइनस में आता है? नहीं आता है। तो उसके प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे? तो भाजक में शेषफल को घटा देंगे। क्या करेंगे? भाजक में शेषफल को घटा देंगे। भाजक कितना है? 25 -7 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 7 15, यानी 18। कितना इसका आंसर आ जाएगा? इसका शेषफल 18 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 21 के पावर 18। यहाँ देखिए सम संख्या है, लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ भाज्य जो है भाजक से एक अधिक है। यहाँ भाजक ही कम है। कौन कम है? भाजक। भाजक 20 है, यहाँ भाज्य 21 है। तो इस अवस्था में कुछ भी पावर रहे तो शेषफल क्या बचता है? 1 बचता है। इसमें जब भाज्य भाजक से एक अधिक रहे और उसके पावर कुछ भी रहे तो उसमें शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब 1 में हमको कितना घटाना है? 9 घटाना है। 9 दिए हुए ना, तो 9 घटाएंगे तो कितना आएगा इसका शेषफल? -8। फिर देखिए इसमें माइनस में आ गया, तो हमें माइनस में आंसर होगा? नहीं होगा। तो शेषफल के लिए क्या करना होगा हमको? फिर भाजक में शेषफल को, इसको माइनस वाला को घटाना होगा। कितना आ जाएगा? 12 8 20, यानी कि इसमें 12 आंसर आ जाएगा। तो देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर प्रॉब्लम। देखिए, आज का टॉपिक हो जाता है क्या? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, यानी संख्या से संबंधित प्रॉब्लम को हमको सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे? इसमें कुछ इसका तथ्य जो बताते हैं। जब दो संख्याओं का योग, क्या बोल रहा है? जब दो संख्याओं का योग तथा अंतर दिया रहे, क्या दिया रहे? दो संख्याओं का योग तथा अंतर दिया रहे तो बड़ी संख्या क्या होगा? यानी कि दो गो संख्या दिया हुआ है तो बड़ी और छोटी दो संख्या होगा कोई भी। तो जब उसका योग और उसका अंतर दिया रहे तो उसमें बड़ी संख्या बराबर क्या होगा? तो बड़ी संख्या बराबर देखिए क्या होगा? बड़ी संख्या बराबर, तो बड़ी संख्या बराबर क्या होता है? योग प्लस अंतर। क्या? योग प्लस अंतर बटे 2, ये हो जाएगा बड़ी संख्या। और जब छोटी संख्या इसी तरह से पूछ दे, छोटी संख्या क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा योग माइनस अंतर, योग माइनस अंतर बटे 2। क्या हो जाएगा? योग माइनस अंतर बटे 2, ये छोटी संख्या हो जाएगा। अब जैसे लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। इस पे एग्जाम्पल में दिया हुआ रहे, यदि दो संख्या का योगफल, योग बराबर दिया हुआ रहे 140 और अंतर दिया हुआ रहे, क्या? अंतर, उसका अंतर दिया हुआ रहे कितना? 40। तो बड़ी संख्या निकालिए। बड़ी संख्या बराबर और छोटी संख्या बराबर क्या होगा? बड़ी संख्या और छोटी संख्या बराबर क्या होगा? इसका फार्मूला क्या बताए थे? जब बड़ी संख्या पूछे तो योग प्लस अंतर बटे 2,
यानी कि 140 प्लस 40 बटे 2। और जब अंतर छोटी संख्या रहे तो योग माइनस अंतर बटे 2। अब देखिए इसका अंतर करेंगे तो 100/2 यानी कि कितना आया 50 आ गया। और इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 180/2 यानी इसको काटेंगे तो कितना होगा 90। यानी बड़ी संख्या कितना है 90 है और छोटी संख्या 50। अब इसको हम कैसे लाए हैं जो दिखा देते हैं सिद्ध करके। अब देखिए ये दोनों के जोड़ते हैं 90 प्लस 50 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 140। देखिए आ गया। और ये दोनों को एक दूसरे में घटाएंगे तो 40 का अंतर 90 में से 50 गया तो कितना आया 40। देखिए सही है। देखिए अगला एग्जाम्पल, यदि दिया हुआ रहे एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है 190 और उसमें लड़का लड़कियों की संख्या से लड़का लड़कियों से 40 अधिक है तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ अधिक क्या है, यहाँ 40 अधिक है तो अधिक देखिए अधिक रहे या कम रहे ये सभी इसको क्या कहते हैं अंतर कहते हैं। अधिक या कम बराबर अंतर होता है। क्या होता है अंतर। तो देखिए यहाँ पे अब लड़का है अधिक, क्या बोल रहा है लड़का लड़कियों से अधिक है तो यानी बड़ा है यानी ज़्यादा है लड़का, तो ज़्यादा है यानी बड़ी संख्या है। तो लड़का बराबर क्या होगा लड़का की संख्या बराबर यानी ज़्यादा है तो क्या करेंगे योगफल प्लस अंतर। तो योग कितना है दिए हुए टोटल संख्या कितना है 190 और प्लस में कितना अंतर है 40 का बटा 2 यानी कि 9 4 13 यानी 230/2। इसको काटेंगे तो कितना होगा 5 दूनी 10 की शून्य बाकी है 11 यानी कि 115। कितना हो जाएगा लड़कों की संख्या 115। अब यहीं पे पूछ दे लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा देखिए 190 माइनस, क्योंकि लड़की की संख्या कम है इसीलिए माइनस हो गया बटा 2। अब देखिए 190 में 40 जाएगा तो कितना बचेगा 150/2 यानी इसको काटेंगे तो कितना बच जाएगा 75 यानी 75 को लड़की है अब 115 को लड़का। अब ये दोनों के जोड़ते हैं तो देखिए 115 प्लस 75 इक्वल टू 90 190 हो गया। अब देखिए ये दोनों का अंतर जब लेंगे तो 115 में अगर 75 घटाते हैं तो अंतर 40 का आ जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि दिया रहे पिता और पुत्र की आयु का योगफल क्या है योगफल 90 वर्ष रहे और उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष हो तो पिता और पुत्र की आयु ज्ञात करें। किनका आयु पिता और पुत्र की। तो पिता की आयु क्या हो जाएगा पिता की आयु बराबर क्या होगा यानी पुत्र से तो बड़ा ही पिताजी होते हैं इसीलिए पिता की आयु क्या हो जाएगा 90 प्लस 20/2 और पुत्र की आयु क्या हो जाएगा पुत्र की आयु बराबर 90 माइनस 20/2। अब देखिए 9 2 11 यानी 110/2 इसको काटेंगे तो कितना होगा 55 वर्ष। पिता की आयु 55 वर्ष। अब पुत्र की आयु कितना होगा 90 में से 20 गया तो कितना बचा 70 वर्ष। 70/2 कट गया तो कितना आया 35 वर्ष। पुत्र की आयु कितना हुआ 35 वर्ष। अब पिता की आयु कितना 55 वर्ष। अब दोनों के जोड़ेंगे तो आ जाएगा 90 वर्ष और दोनों 55 में से 35 घटाएंगे तो आ जाएगा 20 वर्ष। यानी पुत्र की आयु हो जाएगा 35 वर्ष और पिता की आयु हो जाएगा 55 वर्ष। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि एक शर्ट और एक सूट की कीमत का योग क्या योग 1900 रुपया है। कितना है 1900 रुपया और एक शर्ट की कीमत सूट से 500 रुपया अधिक है तो शर्ट और सूट की कीमत बताएं। तो देखिए शर्ट की कीमत किससे अधिक है सूट से अधिक है। किससे सूट से अधिक है यानी कि बड़ी ज़्यादा किसका कीमत शर्ट का। तो शर्ट का कीमत बराबर क्या होगा शर्ट का कीमत बराबर क्या होगा देखिए 1900 प्लस 500/2 और जब सूट पूछ दिया तो सूट की कीमत बराबर हो जाएगा 1900
माइनस 500/2। देखिए जोड़ते हैं, 2 शून्य हो गया, 9 5 14 4 बाकी 1 1 2, यानी 2400/2 काट दिए तो कितना आया 1200। क्या हो गया 1200 रुपया शर्ट का कीमत। और सूट की कीमत क्या हो जाएगा, तो देखिए 1900 में से 500 गया तो कितना बचा 1400। 1400/2 यानी 700 रुपया क्या हो गया इसका कीमत, सूट का कीमत 700 रुपया। सूट का कीमत कितना हो गया 700 रुपया और शर्ट का कीमत 1200 रुपया। देखिए टाइप टू में क्या है, सो देखिए अब दिए हुए रहे, इसको तथ्य है जो बताते हैं। 2 अंकों की एक संख्या है, क्या है 2 अंकों की एक संख्या है, उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए। यानी कि मान लिया जाए कि कोई संख्या है 27, तो इसको आपस में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 72। ठीक है, तो आपस में बदलने पर प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या का अंतर, यानी कि प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या, तो देखिए 27 को बदले तो कितना हुआ 72। अब ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर कितना होगा, तो देखिए इधर 10 2 12 में से 7 गया, 7 5 12, यानी क्या हो जाएगा, तो देखिए उनके अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा 9 से होगा। वो दोनों का अंतर हमेशा 9 से विभाजित हो जाएगा। तो और जो भागफल आएगा विभाजित होगा, यानी कि पूर्ण रूपेण कटेगा, तो कटेगा, और जो उसका अंतर को काटने के बाद जो भागफल आएगा और जो विभाजित करने पर जो भागफल आता है वह भागफल संख्या, जो भागफल संख्या आएगा वह उन अंकों का अंतर होगा। क्या होगा, उस संख्या में जो 2 डिजिट होगा, जैसे ये 7 और 2 और 7 है ना, तो ये दोनों का अंतर होगा। क्या होगा, ये दोनों का अंतर होगा। ये दोनों का अंतर कितना है 5। तो देखिए इसका एग्जाम्पल पर करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये दोनों का अंतर क्या होगा, तो देखिए 72 में से अगर 27 गया तो कितना बचा 45। अब देखिए 45 को हम काटेंगे कितना से 9 से। देखिए ये हमेशा मतलब ये दोनों का अंतर जो होगा वो 9 से विभाजित होगा। तो देखिए इसको काटे तो कितना आया 5 9 5 45 5 आया। तो देखिए 7 में अगर 2 घटाएंगे तो कितना आता है 5, और 2 और 7 ये दोनों के भी अंतर कितना है 5। यानी कि जो भागफल आया हमारा वो क्या हुआ, उन संख्या के दोनों अंकों का अंतर है। क्या है, उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर है। ठीक है, देखिए अब अगला एग्जांपल, अगर दिया हुआ रहे 2 अंकों की संख्या निकालना है तो कोई भी लीजिए, जैसे ले लेते हैं 38। क्या ले लिए 38। अब इस संख्या को बदलते हैं, यानी कि ये हो गया क्या मूल संख्या, मूल संख्या हो गया कितना 38, और उसके बदलने के बाद, यानी कि बदलने पर क्या हो जाता है, बदलने पर देखिए 38 को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 83। अब ये दोनों का अंतर कितना है, तो देखिए इधर 10 3 13 में से 8 गया, 8 5 13, यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 3 गया कितना बचा 4। देखिए फिर आ गया, इसको भागा देंगे तो कितना होगा 9 5 45। अब देखिए ये दोनों का अंतर कितना है 5 का, ये दोनों का अंतर कितना है 5 का। उसी तरह से कुछ भी लीजिए, जैसे आप ले लेते हैं अभी 36 ले लिए अगला, और उसको जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब 63 में से 36 को घटाएंगे, क्या करेंगे इस 63 में से 36 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो देखिए इधर 10 3 13 में से 6 गया 7, यहाँ पे बचा कितना 5 में से 3 गया 2, यानी 27 आ गया। 27 को किससे भागा देना है 9 से, तो देखिए 9 तिया 27। देखिए यहाँ पर 3 आया, जो देखिए दोनों संख्याओं अंकों का अंतर है ना, देखिए दोनों अंकों का अंतर कितना है 3 है, तो देखिए यहाँ 3 आ गया। अब दिया हुआ रहे यदि 2 संख्याओं के अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या और मूल संख्या का अंतर 32 रहे तो संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। अब पूछ दे कि उस अवस्था में कि संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, तो बताइए ये जो 32 है, हमने क्या बोला कि हमेशा मूल संख्या और नई संख्या के अंतर जो होगा जब भी होगा 9 से कटना चाहिए, तभी उसके अंकों का अंतर निकलेगा या उस वह संख्या ज्ञात होगा, कोई मूल संख्या ज्ञात होगा। तो देखिए
यहाँ 9 से ही कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी 32 में 9 से भागा देंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं ज्ञात किया जा सकता, नहीं ज्ञात किया जा सकता। क्या होगा इसका आंसर, नहीं ज्ञात किया जा सकता। यदि दिया हुआ रहे, अब अगला क्वेश्चन में आवे कि यदि दो संख्याओं को, क्या, यदि दो संख्याओं को, यदि दो संख्याओं को, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या को आपस में, किसमें, आपस में बदलने पर, बदलने पर प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या, मूल संख्या का, मूल संख्या, नई संख्या मूल संख्या से, यदि मूल संख्या से 54 अधिक हो, क्या हो, मूल संख्या से 54 अधिक हो, तो ऐसे कितनी संख्या बनेंगे, ऐसे कितनी संख्या होगी, कितनी संख्या होगी। तो देखिए कितना दिए हुए अंतर, नई संख्या मूल संख्या का अंतर दिए हुए 54। तो पहले हम इसको 54 को 9 से भागा दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, संख्या के अंकों का अंतर, तो 9 छक 54, 6 आ गया, क्या आ गया, 6। ये 6 जो है संख्या में कोई दो अंकों की संख्या है जिसके अंकों का अंतर है, क्या है ये, अंकों का अंतर, अंकों का अंतर है। तो देखिए एक संख्या लिख सकते हैं 0, 6, ये दोनों का अंतर 2 अंकों का है, लेकिन ये तो होगा नहीं क्योंकि 0 का वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो देखिए और उसके बाद में इसको लिख सकते हैं 1 और 7, 2, 8, फिर लिख सकते हैं 3, 9, 39। उसके बाद में क्या लिखेंगे, होगा आगे, इससे आगे नहीं होगा। अब देखिए अगला, इसको जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 60, इसको जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 71, इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 82, इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 93। यहाँ देखिए नई संख्या क्या हो गया, नई संख्या बराबर ये हो गया मूल संख्या, क्या हो गया, ये मूल संख्या हो गया। 0, 6 तो ये तो नहीं होगा क्योंकि 0, 6 का मान 6 ही होता है, एक ही संख्या हो जाता है, ये कट जाएगा। बचा क्या, 17, 28, 39, ये 3 को जो है मूल संख्या हो गया। और नई संख्या क्या तैयार हुआ, 60, 71, 82 और 93। अब इसको ज्ञात करेंगे कि कैसे ये सही है कि गलत है। तो देखिए ये दोनों का अंतर कितना है, तो ये दोनों का अंतर देखिए 93 में से 39 जगह कितना बचेगा, 54। इसमें भी देखिए 82 में से 28 जगह कितना बचेगा, 54। इसमें भी देखिए 71 में से 17 जगह तो 54, यहाँ भी अंतर 54 का आएगा। और देखिए 60 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ भी अंतर 54 का होता है। लेकिन ये सिंगल डिजिट में गिनाता है, ये सब डबल डिजिट में गिनाएगा। और यहाँ पर बोल रहा है 2 अंकों वाली, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 2 अंकों वाली। तो 2 अंकों वाली कितने कुल संख्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 गो इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 गो, 2 अंकों वाली कितनी संख्या, 7 गो हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त नई संख्या, कौन सी संख्या, नई संख्या और मूल संख्या का अंतर कितना हो, 27 हो, तो मूल संख्या और नई संख्या ज्ञात करें। मतलब मूल संख्या भी ज्ञात करना है और नई संख्या भी ज्ञात करना है। तो देखिए पहले नंबर हमको निकालना है अंकों का अंतर, अंकों का अंतर, इसी से पता लगेगा कि हम कौन कौन संख्या मूल संख्या होगा और कौन कौन नई संख्या होगा। तो देखिए 27 है, 27 बटे 9, 9 तिया 27, यानी अंकों का अंतर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो देखिए 0, 3,
फिर क्या होगा 1 4, फिर क्या होगा 2 5, फिर क्या होगा 3 6, इसी तरह से फिर जाएगा 4 7 5 8, और उसके बाद क्या होगा 5 6 9, कितना हो जाएगा 6 9। उसके बाद जब आगे जाएंगे तो देखिए क्या होगा, 3 को लिख सकते हैं, 3 0 पलटेंगे तो हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 41, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 52, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 63, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 74, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 85, और इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 96। अब अगर आगे लेते हैं तो क्या होगा, तो इसमें अंतर कितना देना है 3 का, तो अब 7 और 3 10, यानी कि 710 हो जाता है, यानी कि 3 अंकों की संख्या हो जाता है। तो हमको तो ज्ञात करना है 2 ही अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या ज्ञात करना है, तो इसीलिए इतना ही होगा। तो जिसमें इसका तो वैल्यू खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 3 का मान क्या होगा 3 ही होता है, इसीलिए इसका मान नहीं जुटेगा। यानी कि मूल संख्या कौन कौन हो जाएगा, मूल संख्या जो पहले बना है, मूल संख्या मतलब पहले, तो मूल संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नई संख्या, ये क्या हो जाएगा नई संख्या। तो मूल संख्या बराबर 14 25 36 47 58 69, और नई संख्या 30 41 52 63 74 85 96। और टोटल संख्या पूछ देगा तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 और नीचे हो जाएगा 7, 7 6 13। अगर कुल संख्या पूछ दिया, कुल कितनी है, कुल संख्या पूछ दिया तो कुल कितनी संख्या है, तो 13 को हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 को। लेकिन यहाँ नई संख्या पूछ रहा है, तो नई संख्या कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 को, यानी नई संख्या 7 को हो गया। अब मतलब मूल संख्या कितना हो जाएगा, तो मूल संख्या 6 को हो जाएगा, कितना 6। देखिए यदि 2 अंकों की संख्या को आपस में बदलने पर प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या से प्राप्त नई संख्या जो मूल संख्या से 45 अधिक है, और इन अंकों के योग, इन अंकों का योग जो है 2 अंकों की संख्या है, उन अंकों का योग 7 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले अंकों का अंतर हमको निकालना है, क्या निकालना है अंकों का अंतर। तो 45/9, 9 पचे 45, अंकों का अंतर कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए, अंकों का अंतर 5 होना चाहिए। तो देखिए कौन कौन होगा 2 अंकों का, 1 और 6 हो जाएगा, ये दोनों का अंतर 5 हो गया। 2 और 7 हो जाएगा, ये दोनों का अंतर 5 हो जाएगा। और फिर देखिए 6 और 1 हो जाएगा, दोनों का अंतर 5 हो जाएगा। और ये देखिए 7 और 2 हो जाएगा, ये भी दोनों का अंतर 5 हो जाएगा। 3 और 8 भी हो जाएगा, ये दोनों का अंतर 5 है। फिर 8 और 3 भी हो जाएगा, ये दोनों का अंतर 5 है। और भी देखिए संख्या होगा 4 और 9 भी होगा, ये दोनों का अंतर 5 है। यहाँ 9 और 4 भी होगा, ये दोनों का अंतर 5 है, 5 है ना। तो देखिए अब आगे क्या करेंगे, यहाँ कंडीशन दिए हुए दोनों अंकों का योग कितना है 7 है। तो देखिए 6 और 1 7, ये हो सकता है आंसर, ये हो भी सकता है। देखिए यहाँ ये दोनों का अंतर कितना है 5 है, लेकिन दोनों के जोड़ेंगे तो 7 2 9 हो जाता है, जो कि नहीं होगा। यहाँ देखिए 6 में से 1 गया 5, ये दोनों का योग कितना होगा 6 और 1 7, यानी ये भी हो सकता है। कितना हो सकता है वह संख्या 16 भी हो सकता है, 61 भी हो सकता है। अब देखिए ये दोनों का अंतर 5 है, लेकिन दोनों का योग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 9 हो जाएगा, तो यानी ई भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 5 3 और 5 का अंतर, 3 और 8 का अंतर हो गया 5, लेकिन योग है देखिए 5 नहीं, 8 3 11 हो जाता है, यानी ये भी गलत है। ये भी देखिए 8 3 11 हो जाता है, ये भी 9 4 13 हो जाता है, ये भी 9 4 13 हो जाता है, यानी कि ये सब नहीं होगा। इसमें आंसर कौन होगा, सिर्फ या तो 16 होगा या फिर 61 होगा, या तो 16 या 61, यही 2 संख्या मतलब आएगा इसका आंसर। अब देखिए अगला टाइप 3 है, 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक, कौन सा अंक इकाई अंक दहाई अंक का दुगना है। इकाई अंक दहाई अंक का क्या है दुगुना है, क्या है दुगना है। और अंकों को जब आपस में बदलते हैं तो नई संख्या
और मूल संख्या का अंतर कितना है, 54 है, 54 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले अंकों का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। अंकों का अंतर, अंकों का अंतर बराबर क्या होगा, यानी 54 भागा 9, 9 छक 54, 6 आ जाएगा। कितना आएगा, 6। अब देखते हैं ऐसी कितने संख्या है। तो देखिए इकाई अंक, इकाई लिख दिए, इधर क्या होगा, दहाई अंक, इधर दहाई अंक। अब देखिए इकाई अंक दहाई अंक का दुगना है, तो इकाई अगर 2 होता है तो दहाई 1 होगा, यानी दहाई 1 है तो इकाई 2 है। अब ये दोनों में अंतर कितने का है, ये दोनों में अंतर, अंतर कितने का हो गया, तो देखिए ये दोनों का अंतर 1 है। कितना है, ये दोनों का अंतर 1 है, 1, यहाँ 2 है, तो ये दोनों का अंतर 1 हो गया। अब देखिए इसमें 6 लाना है, अंतर यहाँ पर कितना आया, अंकों का अंतर 6 है, तो इसमें कितना से गुना करेंगे, 6 से। कितना से, 6 से। तो इसको भी 6 से गुना कर दिए, क्या हो गया, 6 से हो गया गुना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पे दुगना नहीं होगा, यहाँ 3 गुना होगा। जब दुगना करते हैं तो 3 अंकों का संख्या निकल जाएगा। क्या अंकों का, 3 अंकों का। तो हमको दुगना पर पहले 3 गुना पर निकालते हैं, तो 3 गुना यानी इकाई दहाई 1 है तो इकाई 3 है, दहाई 1 है तो इकाई 3 है। यहाँ पे ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये दोनों का अंतर 2 हो जाएगा। तो 2 को 6 लाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 3 से। कितना से, 3 से। तो इसको भी 3 से गुना कर दिए और इसको भी 3 से गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, देखिए दहाई अंक कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो गया। और इधर इकाई अंक कितना है, 3 तिहाई 9, इसको 9 लिख दिए, यानी इकाई में 9 हो गया, दहाई में 3 हो गया, यानी कि वह संख्या कितना प्राप्त हुआ, 39। वह संख्या क्या होगा, 39। देखिए अगला एग्जाम्पल, वही संख्या है 2 अंकों की संख्या, इकाई अंक दहाई अंक का कितना है, 2 गुना है, और अंकों को पलटने पर प्राप्त नई संख्या मूल संख्या का अंतर अबर कितना है, 36 है। कितना है, 36 है। तो संख्या ज्ञात करना है, पहले अंकों का अंतर ज्ञात करेंगे, यानी 36 भागा 9, अंकों का अंतर कितना आया, 4। अब देखिए दहाई अंक कितना हो जाएगा, 1, इकाई अंक दुगना यानी 2 हो गया, ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए एक अंतर यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो इसमें 4 लाने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे, तो 4 से इसमें भी गुना कर दिए और 4 से इसमें भी गुना करेंगे। जब इधर अंतर में गुना करेंगे तो वो संख्या में भी गुना करते हैं, तो देखिए 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि वह संख्या कितना हो जाएगा, 48। वह संख्या कितना आएगा, 48। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को देखिए और आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास और सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू आज के लिए।